जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में आपका स्वागत है। अब हमारी कथा विश्राम की ओर आगे बढ़ रही है। आज हम जानेंगे कि यदुवंशियों को ऋषियों ने क्यों श्राप दिया और उस श्राप का असर क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे सभी जानवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे कि ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने से सकुचाती है। आप लोग बताइए कि यह कन्या जनेगी या पुत्र। जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे ऋषि मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान पहुंच गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। उन्होंने भरी सभा में सभी यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। जब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तो सबके सब द्वारिकावासी भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर दिया और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। अब इस बारे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई भी सलाह नहीं ली थी, उनसे कोई भी प्रेरणा नहीं ली थी। ये सब भगवान श्री कृष्ण को बताए भी नहीं हुआ था। अब उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और जो चूरा था वो तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ पहुंचा। थोड़े ही दिनों में वहां पर एक एरक नाम की घास उगाई और जो लोहे का टुकड़ा था उसे मछली निकल गई। अब मछली मारने वाले मछुआरे जो हैं, उन्होंने दूसरी मछलियों के साथ में उस मछली को भी पकड़ लिया था जिसके पेट में वो लोहे का टुकड़ा था। अब उस मछली को उन्होंने एक जरा नाम के व्याध को बेच दिया और जब वह जरा नाम का व्याध उस मछली को उसने काटा तो उसके पेट में से वो लोहे का टुकड़ा निकला। तो वो व्याध ने, जरा नाम के व्याध ने उस लोहे के टुकड़े से अपने बाण में आगे नोक बना ली। अब भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस श्राप को उल्टा भी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वे विधाता के काम में बाधा नहीं डालना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात, अपशकुन हो रहे हैं, तो उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से कहा कि देखो, द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े यहाँ से संकुद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभा क्षेत्र में चले, मतलब सारे पुरुष वर्ग जो है वो प्रभा क्षेत्र में चले। वहाँ जाकर जहाँ पर सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी के तट पर, जो कि समुद्र में मिलती है, उस जगह पर स्नान करके पवित्र होकर के हम सब उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान करके चंदन आदि से हम भगवान की
देवताओं की पूजा करेंगे। इस विधि से हम लोगों का नाश करने वाली जो अमंगल घड़ी है वो बीत जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके सभी ने हामी भरी और वे फिर रथों के द्वारा प्रभा क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ किया और सभी प्रकार के मंगल कृत्य भी किए। यह सब तो उन्होंने किया ही, परंतु भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली थी। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने मैरयक नाम का जो मदिरा आती है उसका पान किया था। उसके नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यादवों को अपनी सारी शक्ति दी थी, तो वो उस शक्ति के मद में चूर हो गए थे। अब उन्होंने वो मदिरा भी पी ली। पीने में तो मीठी लग रही थी, लेकिन उसका जो परिणाम था वो सर्वनाश करने वाला था। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, जो कुछ भी उनके हाथ में आया उससे लेकर उन्होंने वहां पर युद्ध छेड़ दिया, एक दूसरे से भिड़ गए। अंत में जब उनके सारे बाण समाप्त हो गए, सारे धनुष टूट गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र के तट पर लगी हुई उस एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू कर दी। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूहे से पैदा हुई थी। अब उन यादवों के हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर और नोकीली तेज हो गई। अब उन यादवों के अंदर तो गुस्सा भरा हुआ था और उन लोगों ने उस घास से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने भगवान को और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझा और बुद्धि मूढ़ हो जाने के कारण उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी अब कम हो गया है। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परम आत्मचिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर दिया और उन्होंने मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। रेशमी पीताम्बरी धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किया हुआ था। बहुत ही मंगलमय स्वरूप लग रहा था उनका। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर और सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मोर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि भी शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला भी लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा और जो आयुध थे उनके, वे सब मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त के कमल के समान चमक रहा था।
अब वो जो जरा नाम का जो बहेलिया था, जिसने उस मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपनी बाण की नोक बनाई थी, उसे दूर से भगवान का जो लाल लाल तलवा है वो हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच का हिरण समझकर बाण से बींध दिया। जब वह बेहात पास में आया तो उसने देखा कि ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वो अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ये पाप किया है। सचमुच मैं बहुत पापी हूँ। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरण को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरे, तू डर मत, उठ। यह तो तूने मेरा मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवान पुरुषों को होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा बेहात को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग की ओर चल दिया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर उनके पास आ पहुंचा। दारुक ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं और असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि आपके चरणों कमलों का दर्शन न पाकर मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे कोई दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति है। अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब भगवान ने उससे कहा कि दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंबी और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। इसके बाद वह उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं और गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी और मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान और वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर दिए।
भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, वे सशरीर अपने धाम में चले गए। मैं फिर से कहती हूँ, भागवत जी में यह स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण सशरीर अपने धाम में चले गए थे। उनका शरीर यहाँ पर जलाया नहीं गया था, वे सशरीर अपने धाम गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति जो है वो मन और वाणी से भी परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें देख न सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली आकाश में प्रवेश करती है तो किसी को उसकी चाल का पता नहीं चलता, मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की इस परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते करते अपने लोक चले गए। भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। वैसे ही जब परीक्षित का शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है, और तो क्या कहें, अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने अपने शरीर को इन संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा ना करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया और वसुदेव जी और उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखी हुए और शोक के मारे मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। माता देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए और उन्होंने वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां रुक्मणी और अन्य जो पटरानियां हैं, वे उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अर्जुन अपने प्रियतम और अपने सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने उनके
गीता उपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने विधि पूर्वक करवाया। भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका को डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप ताप का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। वह है स्थान द्वारिका। पिंडदान के बाद बची कुची जो स्त्रियां, बच्चे और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से इस बात का पता चला कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला का कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और इस श्रीमद् भगवत महापुराणों में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम आनंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। अब हम आगे की कथा में कुछ ऐसी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो श्रीमद् भगवत के 12वें स्कंद में दी हुई है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।